ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो हारकर भी जीत गया। सूर्यास्त होने को था। गंगा के तट पर कर्ण अकेले खड़ा था। डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर फैल रही थीं। वो प्रतिदिन की भांति सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, पर आज उसका मन विचलित था। दूर से युद्ध की तैयारी की आवाज़ें आ रही थीं। तभी पीछे से स्वर आया, दानवीर कर्ण। कर्ण चौंका, मुड़कर देखा। सामने श्याम वर्ण, शांत और गंभीर श्रीकृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने पूछा, कर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? कर्ण ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अंगराज कर्ण हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों में सबसे बड़े। ये सुनते ही कर्ण के हाथ कांप गए। गंगा की लहरें जैसे थम गईं। कृष्ण ने उसे उसके जन्म का सत्य बताया, सूर्यदेव का वरदान, कुंती का भय और एक नवजात का त्याग। कुछ क्षण कर्ण मौन रहा, फिर बोला, तो मैं पांडव हूँ, उन्हीं का जिन्होंने मुझे जीवन भर अपमान दिया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम चाहो तो युद्ध अभी रुक सकता है। हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा होगा। युधिष्ठिर तुम्हें राजा मानेंगे। सम्मान और अधिकार सब तुम्हारे होंगे। कर्ण की आंखें भर आईं। सत्ता, पहचान और स्वीकृति सब उसके सामने था। लेकिन तभी उसके मन में एक चेहरा उभरा, दुर्योधन का। कर्ण बोला, जिस दिन पूरी सभा ने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकराया, उसी दिन दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा। मैं सत्य पा सकता हूँ, पर अपना ऋण नहीं छोड़ सकता। कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। तुम जानते हो कि तुम अधर्म के पक्ष में खड़े हो। कर्ण ने सिर झुका लिया, हाँ, पर मैं अधर्मी नहीं हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा यश अमर रहेगा। अर्जुन के अतिरिक्त कोई पांडव तुम्हारे हाथों नहीं मरेगा। रात गहराने लगी। कृष्ण लौट गए। कर्ण देर तक गंगा की ओर देखता रहा। एक ऐसा योद्धा जो सब कुछ जीत सकता था, पर अपने वचन से हार गया। अगले दिन युद्ध हुआ और युद्धभूमि पर सन्नाटा छा गया। कर्ण भूमि पर निःशब्द पड़ा था, वो योद्धा जिसने जीवन भर अपमान सहा और मृत्यु को भी सिर उठाकर स्वीकार किया। अर्जुन का धनुष कांप रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखा। क्या यही धर्म था? कृष्ण रथ से उतरे, धीरे धीरे कर्ण के पास आए और उसके कवच विहीन वक्ष को देखा। कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, ये न्याय नहीं था, ये समय का निर्णय था। कृष्ण ने कर्ण का सिर अपनी जांग पर रखा। सूर्य अस्त हो रहा था, मानो स्वयं पिता अपने पुत्र को नमन कर रहा हो। सूर्य डूब गया और कर्ण हार कर भी अमर हो गया।